संपदा सचित परियोदपनं हेतं बुद्धान शासनम्। क्या हो अगर आपको पता चले कि जिस मूर्ति की पूजा सदियों से एक परम देवता के रूप में हो रही है, वो असल में किसी और ही सभ्यता, किसी और ही धर्म की निशानी है। जी, और इस रहस्य को सुलझाने के लिए कड़कड़ाती ठंड में एक यात्री को मुंह में तेल भरकर एक कुंड के पानी पर कुल्ला करना पड़ा, ताकि पानी के नीचे दफन हो चुका इतिहास अपनी शक्ल दिखा सके। बिल्कुल, आज हम एक ऐसी ही गहरी पड़ताल पर निकल रहे हैं। हिमालय केवल बर्फ से ढकी हुई पर्वत श्रृंखलाएं नहीं है। बिल्कुल नहीं। जब ठंडी हवाएं इन शिखरों से टकराकर घाटियों में उतरती हैं और प्राचीन मंदिरों की घंटियों की गूंज मौन में विलीन हो जाती है, तब ऐसा प्रतीत होता है जैसे ये पूरा परिदृश्य कुछ कहना चाहता है। एक अनकहा इतिहास। जी, यहाँ की बर्फ, यहाँ के कठोर पत्थर और गहरी खाइयाँ, ये सब एक ऐसे दबे हुए इतिहास के मूक गवाह हैं जिसे समय की परतों ने ढक दिया है। और आज हम उन यही शिखरों के बीच स्थित केदारनाथ और बद्रीनाथ के उस गहराई में उतरेंगे जिसे वर्तमान में करोड़ों लोग शिव और विष्णु के अत्यंत पवित्र तीर्थों के रूप में पूजते हैं। सही कहा। और मैं स्पष्ट कर दूं, ये किसी एक विशेष आस्था की कथा नहीं है। ये सभ्यताओं के बदलने, एक विशाल सांस्कृतिक परिदृश्य के रूपांतरित होने और इतिहास के पन्नों के बर्फ के नीचे दब जाने की एक बेहद गंभीर और रहस्यमयी गाथा है। और इस पूरी ऐतिहासिक यात्रा का आधार कोई लोक कथा या कल्पना नहीं है। यह उन विद्वानों के गंभीर शोध पर आधारित है जिन्होंने अपना जीवन इन दुर्गम घाटियों की खाक छानने में लगा दिया। जैसे महापंडित राहुल सांकृत्यायन। बिल्कुल, राहुल सांकृत्यायन, जिन्होंने अपनी यात्राओं का अत्यंत प्रामाणिक विवरण अपनी पुस्तकों मेरी जीवन यात्रा और हिमालय परिचय में दर्ज किया है। और उनके साथ ही विशाल मणि शर्मा, जिनकी पुस्तक हिमालय यात्रा इस क्षेत्र के स्थापत्य और इतिहास का बहुत ही सूक्ष्म विश्लेषण करती है। इन्हीं दस्तावेजों के पन्नों से ये मौन इतिहास अपनी आवाज खोजता है। जी, और शुरुआत में ही ये स्पष्ट कर देना उचित होगा कि सदियों पहले घटी इन ऐतिहासिक घटनाओं और आस्थाओं के परिवर्तन में हम कोई पक्ष नहीं ले रहे हैं। हमारा उद्देश्य केवल उन यात्रा वृतांतों और पुरातात्विक अवलोकनों को अत्यंत तटस्थ भाव से सामने रखना है, जो समय के साथ कहीं विस्मृत हो गए हैं। और यह तटस्थता हमारी इस चर्चा के लिए बहुत आवश्यक है। तो चलिए सीधे उन रहस्यों की ओर बढ़ते हैं। मूर्तियों और गर्भगृह के रहस्यों में प्रवेश करने से पहले मैं सोच रही थी कि इस पूरे हिमालयी क्षेत्र के भूगोल और इन तीर्थों की बाहरी बनावट में एक बहुत ही अजीब सी समानता नजर आती है। किस तरह की समानता? दरअसल भारत और नेपाल के इस पूरे बेल्ट को अगर आप ध्यान से देखें तो कई प्रमुख तीर्थों के नाम के अंत में नाथ शब्द जुड़ा हुआ है। जी हाँ, जैसे केदारनाथ, बद्रीनाथ, पशुपतिनाथ, मुक्तिनाथ, और अगर हम मैदानी क्षेत्रों की ओर भी जाएं तो सोमनाथ और जगन्नाथ जैसे नाम सामने आते हैं। क्या यह केवल एक भाषाई संयोग है या इसके पीछे कोई गहरा ऐतिहासिक संकेत छिपा है? असल में ये कोई साधारण भाषाई संयोग नहीं है। जब विशाल मणि शर्मा हिमालय यात्रा में इस विषय पर शोध प्रस्तुत करते हैं तो वे एक बहुत ही गहरे पैटर्न की ओर इशारा करते हैं। कैसा पैटर्न? वे स्पष्ट करते हैं कि नाथ नाम वाले तीर्थों का संबंध अपने मूल रूप में प्राचीन बौद्ध विहारों या ध्यान केंद्रों से रहा है। अगर हम केदारनाथ मंदिर की वास्तुकला का ही बारीकी से निरीक्षण करें तो उसकी मोटी दीवारें, उसका असामान्य रूप से ऊंचा आधार और उन विशाल पत्थरों को जोड़ने की तकनीक सामान्य मैदानी मंदिरों के निर्माण शैली से पूरी तरह अलग दिखाई देती है। मतलब वो एक अलग ही स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर लगता है। बिल्कुल, ये स्थापत्य प्राचीन तिब्बती या हिमालयी बौद्ध मठों की शैली से बहुत गहराई से मेल खाता है। आपको ये समझना होगा कि कोई भी इमारत अपने समय की वैचारिक संरचना का भौतिक रूप होती है। ये तो कुछ ऐसा हुआ कि वास्तुकला इतिहास के जीवाश्म यानी एक फॉसिल की तरह काम कर रही है। जी, बहुत सटीक उपमा है ये। उसका मूल ढांचा हमेशा उसके शुरुआती उद्देश्य की गवाही देता रहता है। सही कहा। लेकिन एक सवाल उठता है, क्या ये भारी भरकम और विशिष्ट स्थापत्य केवल हिमालय की कठोर जलवायु जैसे भारी बर्फबारी और तूफानों से बचने का परिणाम नहीं हो सकता? क्या हम केवल दीवारों को देखकर ये मान लें कि ये एक पूरी अलग सभ्यता का विस्तार था? देखिए, जलवायु का प्रभाव निश्चित रूप से होता है, लेकिन वास्तुकला की आत्मा केवल मौसम से तय नहीं होती।
जब हम उस दौर के इतिहास को देखते हैं तो पाते हैं कि हिमालय का यह क्षेत्र कभी भी शेष भारत से कटा हुआ या एक अलग थलग द्वीप नहीं था। यह मध्य एशिया और तिब्बत तक फैले एक बहुत बड़े बौद्ध सांस्कृतिक क्षेत्र का अभिन्न अंग था। वास्तुकला में वह तिब्बती प्रभाव अकारण नहीं है। ये उस युग का जीवंत प्रमाण है जब इन घाटियों में भिक्षुओं के चीवर हवा में लहराते थे। और ये क्षेत्र पूरे एशिया के लिए एक विशाल आध्यात्मिक केंद्र हुआ करता था। बिल्कुल। विशाल मणि शर्मा का विश्लेषण यही रेखांकित करता है कि जब कोई बड़ा वैचारिक परिवर्तन होता है तो अक्सर पुरानी विशाल संरचनाओं को पूरी तरह नष्ट करने के बजाय उन्हें नए प्रतीकों और नए अर्थों के साथ अपना लिया जाता है। तो चलिए, वास्तुकला की गवाही तो हमने मान ली कि बाहरी दीवारें बौद्ध मठों जैसी हैं, लेकिन क्या महज बाहरी दीवारें इतना बड़ा इतिहास बदलने के लिए काफी हैं? जाहिर है हमें और गहराई में जाना होगा। जी, जब हम मंदिर के सबसे अहम हिस्से उसके गर्भगृह में जाते हैं तो क्या वहाँ का मुख्य देवता भी इस कहानी की पुष्टि करता है? मैंने मेरी जीवन यात्रा में पढ़ा है कि 1951 जब महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने अत्यंत दुर्गम परिस्थितियों में बद्रीनाथ की यात्रा की थी तो गर्भगृह में कुछ ऐसा देखा जिसने उन्हें हैरान कर दिया। हाँ, वो एक ऐतिहासिक क्षण था। आखिर उस जमा देने वाली ठंड में सुबह सुबह उन्हें ऐसा क्या दिखा जो सदियों से सामान्य दर्शनार्थियों की नजर से चूकता आ रहा था? वर्ष 1951 की वो यात्रा भारतीय इतिहास के अन्वेषण में एक मील का पत्थर है। राहुल सांकृत्यायन केवल एक सामान्य तीर्थयात्री नहीं थे। वे बौद्ध दर्शन के प्रकांड विद्वान, इतिहासकार और एक अत्यंत सूक्ष्म दृष्टि वाले अन्वेषक थे। जी। जब वे बद्रीनाथ पहुंचे तो उन्होंने दर्शन के लिए जानबूझकर सुबह का वो विशिष्ट समय चुना जब मुख्य मूर्ति को स्नान कराने के लिए पूर्ण रूप से निर्वस्त्र कर दिया जाता है, बिना किसी श्रृंगार के। बिल्कुल। उस समय मूर्ति पर कोई आभूषण, कोई वस्त्र या फूलों का श्रृंगार नहीं होता। उन्होंने दर्ज किया है कि उन्होंने उस काले पत्थर की मूल मूर्ति को बिना किसी आवरण के अत्यंत निकट से देखा। और उन्होंने क्या पाया? उन्होंने स्पष्ट रूप से देखा कि वो प्रतिमा पद्मासन में बैठी हुई है और उसका दाहिना हाथ भूमि स्पर्श मुद्रा में है। श्रोताओं की कल्पना के लिए क्या हम इस भूमि स्पर्श मुद्रा को थोड़ा और स्पष्ट कर सकते हैं? ये देखने में कैसी लगती है और इसका महत्व क्या है? असल में भूमि स्पर्श मुद्रा बुद्ध की मूर्तियों का एक अत्यंत विशिष्ट और विश्वव्यापी आसन है। इसमें मूर्ति ध्यान की अवस्था में बैठी होती है और उसका दाहिना हाथ घुटने से होते हुए जमीन को छू रहा होता है। यानी धरती को छूते हुए। जी, यह उस क्षण का प्रतीक है जब बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के समय धरती को अपनी तपस्या और सत्य का गवाह बनाया था। सबसे बड़ी बात यह है कि ये मुद्रा वैष्णव या शैव परंपरा में किसी भी देवता के लिए प्रयोग नहीं होती। मतलब नारायण के जो पारंपरिक लक्षण होते हैं वो वहां नहीं थे? बिल्कुल नहीं। वैष्णव प्रतिमाओं के जो लक्षण होते हैं जैसे चतुर्भुज रूप, हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म, वे उस मूर्ति में पूरी तरह अनुपस्थित थे। और इससे भी बड़ा रहस्य वह था जिसे लोग सदियों से जनेऊ मानकर पूज रहे थे। जनेऊ यानी वो पवित्र धागा जो हिंदू परंपरा में पहना जाता है। ठीक वही। राहुल जी ने जब उस मूर्ति का सूक्ष्म निरीक्षण किया तो पाया कि पत्थर पर उकेरी गई वह तिरछी रेखा वास्तव में कोई सूत का धागा या जनेऊ नहीं थी। तो फिर वो क्या था? वो बुद्ध की प्रतिमा पर उकेरी गई चीवर की स्पष्ट रेखा थी। चीवर यानी बौद्ध भिक्षुओं का वस्त्र। जी, चीवर वो विशिष्ट वस्त्र है जो बाएं कंधे से होकर गुजरता है और दाहिने कंधे को खुला छोड़ता है। पत्थर की मूर्तिकला में उस वस्त्र के किनारे को दिखाने के लिए जो रेखा उकेरी जाती है, बाद की सदियों में उसी रेखा को अनजाने में या शायद जानबूझकर जनेऊ मान लिया गया। लेकिन यहाँ एक बहुत ही स्वाभाविक और बड़ा सवाल उठता है। सदियों से वहाँ बड़े बड़े विद्वान, संत और पुजारी पूजा कर रहे हैं। क्या इतने सालों में किसी ने भी उस मूर्ति को देखकर ये सवाल नहीं उठाया कि इसमें नारायण के पारंपरिक लक्षण क्यों नहीं है? ये सवाल बहुत लाजमी है। क्या ये संभव है कि पीढ़ियों तक लोग एक बुद्ध प्रतिमा की पूजा विष्णु समझकर करते रहें और किसी को भनक तक न लगे? ये बदलाव जमीन पर काम कैसे करता है? इसका उत्तर उस सांस्कृतिक एकीकरण की प्रक्रिया में छिपा है जो हिमालय में सदियों तक चली। ये रातों रात हुआ बदलाव नहीं था कि एक दिन उठे और देवता बदल गए। तो ये कैसे हुआ? जब बौद्ध धर्म का प्रभाव कम होने लगा और वैदिक या पौराणिक परंपराओं का पुनरुत्थान हुआ तो नई चेतना ने पुराने प्रतीकों को पूरी तरह खारिज करने के बजाय उन्हें अपने भीतर समाहित करना शुरू कर दिया।
लोकमानस में ये कथा स्थापित की गई कि विष्णु यहाँ तपस्या के रूप में बैठे हैं। अच्छा, और बुद्ध को भी तो विष्णु का अवतार मान लिया गया था। बिल्कुल, बुद्ध को भी भगवान विष्णु का अवतार मान लिया गया। ऐसे में एक ध्यानस्थ बुद्ध की मूर्ति को तपस्या करते हुए नारायण के रूप में स्वीकार करना समाज के लिए बहुत सहज हो गया। पुजारियों ने भी इसे स्वीकार कर लिया होगा। जी, पुजारियों और विद्वानों ने भी इस एकाकार को स्वीकार किया, क्योंकि ये संघर्ष से बचने और आस्था को निरंतर बनाए रखने का सबसे शांतिपूर्ण मार्ग था। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण है बद्रीनाथ के भीतर होने वाले उस सुबह के मुख्य स्नान अनुष्ठान का नाम। क्या नाम है उसका? एक हिंदू मंदिर के भीतर जहां वैदिक मंत्रों का उच्चारण होता है, वहां आज भी उस अनुष्ठान को निर्वाण दर्शन कहा जाता है। निर्वाण, ये बहुत ही चौंकाने वाला भाषाई प्रमाण है। निर्वाण विशुद्ध रूप से एक बौद्ध दार्शनिक शब्द है। जी हाँ, वैदिक या हिंदू शब्दावली में मुक्ति, मोक्ष या कैवल्य जैसे शब्द आते हैं, लेकिन निर्वाण नहीं। जी, आस्थाएं बदल गईं, अनुष्ठान का स्वरूप और पूजा की पद्धति बदल गई, लेकिन वो एक शब्द निर्वाण समय की मार झेलकर भी वहीं टिका रहा। ये उस मूल चेतना की गवाही है जो आज भी उन दीवारों में गूंज रही है। असल में भाषा कभी भी इतिहास को पूरी तरह मिटने नहीं देती। हाँ, वो उन स्मृतियों को अपने शब्दों में संजो कर रखती है, जिन्हें शायद इतिहास की किताबों या राज्यादेशों से मिटा दिया जाता है। बिल्कुल। अब अगर गर्भगृह की वो वर्तमान मूर्ति बुद्ध की एक प्रतिमा है, और जैसा कि राहुल सांकृत्यायन ने बताया कि वो खंडित अवस्था में है, तो इसके पीछे का ऐतिहासिक घटनाक्रम क्या रहा होगा? ये एक बहुत गहरा रहस्य था। ये मूर्ति टूटी कैसे, और राहुल सांकृत्यायन ने इस रहस्य की परतें कैसे खोली? क्योंकि मैंने पढ़ा है कि इसका सुराग मंदिर में नहीं बल्कि मंदिर के बाहर अलकनंदा नदी के ठंडे पानी में मिला था। जी, और ये इस पूरे अन्वेषण का सबसे रोमांचक हिस्सा है। ये समझने के लिए कि वो मुख्य मूर्ति खंडित कैसे हुई, राहुल सांकृत्यायन बद्रीनाथ मंदिर के ठीक पास अलकनंदा नदी के किनारे स्थित नारद कुंड की गहराइयों का रुख करते हैं। नारद कुंड? जी, उन्हें स्थानीय लोगों से कुछ किंवदंतियां सुनने को मिली थी कि कुंड के अंदर कुछ रहस्यमयी आकृतियां हैं, लेकिन तेज बहाव और पानी की सतह पर पड़ने वाले प्रकाश के परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन के कारण कुंड की गहराई में कुछ भी साफ देखना असंभव था। और यहीं पर राहुल जी ने एक अत्यंत प्राचीन, लगभग एक देसी वैज्ञानिक तकनीक का प्रयोग किया। बिल्कुल, जो सुनने में ही किसी रहस्यमयी कथा जैसा लगता है। हाँ, उन्होंने स्थानीय लोगों के सुझाव पर अपने मुंह में सरसों का तेल भर लिया और फिर उस तेल को कुंड के पानी पर कुल्ला कर दिया। जी, जब उन्होंने वो तेल पानी पर फेंका तो तेल की वो पतली परत पानी के ऊपर फैल गई। भौतिक विज्ञान का एक सरल नियम है कि तेल की परत पानी की सतह के तनाव को बदल देती है और प्रकाश के परावर्तन को पूरी तरह खत्म कर देती है। सतह बिल्कुल शांत और पारदर्शी हो गई होगी। बिल्कुल, और तब जैसे ही पानी का वो हिस्सा शीशे की तरह पारदर्शी हुआ, कुंड के अंधेरे तल में दबा हुआ इतिहास अपनी पूरी भव्यता के साथ स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा। उन्होंने उस कुंड के तल में क्या देखा? राहुल सांकृत्यायन ने देखा कि जल के भीतर अनेक खंडित बुद्ध प्रतिमाएं पड़ी हुई हैं। ये कोई सामान्य घटना नहीं थी, ये एक पूरे युग, एक पूरी सभ्यता का पानी के भीतर दफन हो जाना था। ये दृश्य सोचने पर मजबूर करता है कि प्राचीन मंदिरों के आसपास के जो जल स्रोत होते हैं, चाहे वो नदियां हों या पवित्र कुंड, वे अक्सर समय के कैप्सूल या टाइम कैप्सूल बन जाते हैं। बहुत गहरी बात कही आपने। जब भी वैचारिक बदलाव होता है, लोग मूर्तियों को जमीन पर नष्ट करने की बजाय पानी के हवाले कर देते हैं। असल में जल स्रोत अतीत के सबसे निष्पक्ष और सुरक्षित रक्षक होते हैं। जब भी इतिहास में वैचारिक, धार्मिक या भौतिक संघर्ष होता है, तो पराजित आस्थाओं के प्रतीकों को अक्सर सम्मान या तिरस्कार के साथ जल में विसर्जित कर दिया जाता है। उन्हें जल समाधि दे दी जाती है। जी, लेकिन जल कुछ भी नष्ट नहीं करता, वो उसे अपनी शांत गहराइयों में सुरक्षित रख लेता है। नारद कुंड की गहराइयों में पड़ी हुई खंडित मूर्तियां केवल तराशे हुए पत्थर के टुकड़े नहीं हैं, वे एक ऐसी सभ्यता की अस्थियां हैं जिसने कभी इन पर्वतों पर राज किया था। लेकिन ये सब पानी में पहुंचा कैसे? वो कौन सा कालखंड था जब इन मूर्तियों को तोड़ा गया और कुंड में फेंका गया? इसके पीछे की ऐतिहासिक प्रक्रिया क्या थी जिसने इस पूरे क्षेत्र का धार्मिक भूगोल बदल दिया? इस जल समाधि के पीछे की लंबी ऐतिहासिक रेखा को समझना आवश्यक है। ये कोई एक घटना नहीं थी। 650 से 850 ईस्वी के बीच इस पूरे हिमालयी क्षेत्र पर तिब्बती और बौद्ध प्रभाव अपने चरम पर था। वो समय जब बड़े बौद्ध विहार बन रहे थे हो रहा था और बौद्ध धर्म का प्रभाव तेजी से सिकुड़ रहा था। तो क्या उस दौर में ये वैचारिक संघर्ष
एक भौतिक संघर्ष में बदल गया था? देखिए, जब सत्ता, राज्याश्रय और समाज का वैचारिक झुकाव बदलता है तो पुरानी आस्थाओं के प्रतीकों को अक्सर नए प्रतीकों से बदल दिया जाता है। राहुल सांकृत्यायन के विश्लेषण के अनुसार इसी वैचारिक उथल-पुथल के दौर में संभवतः उन प्राचीन बुद्ध मूर्तियों को उनके मूल स्थानों से हटाकर या खंडित करके नारद कुंड में फेंक दिया गया होगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है ना? जी नहीं, इतिहास ने और एक और क्रूर करवट ली। सदियों बाद सन 1741-42 में रूहेला आक्रमणकारी इस हिमालय क्षेत्र में पहुंचे। उन्होंने मंदिरों की अपार संपत्ति को लूटा। जो भी बची खुची मूर्तियां या निर्माण थे उन्हें बेरहमी से तोड़ा और उन्हें भी उसी पानी में फेंक दिया। और ऐसा माना जाता है कि बद्रीनाथ के गर्भगृह में आज जो वर्तमान खंडित प्रतिमा है, जिसे आज नारायण के रूप में पूरी श्रद्धा से पूजा जाता है, उसे बाद में उसी नारद कुंड की गहराइयों से निकालकर पुनः स्थापित किया गया था। जी, ऐसा ही प्रतीत होता है। ये इतिहास का कितना बड़ा विरोधाभास है। जो चीज एक दौर में खारिज कर दी गई, दूसरे दौर में वही परम आस्था का केंद्र बन गई। यही इतिहास की गति है। और इन मूर्तियों, इस वास्तुकला से एक और बहुत बड़ा सत्य स्पष्ट होता है कि हिमालय कभी भी सीमाओं में नहीं बंधा था। कैसे? आज हम आधुनिक राष्ट्र राज्यों की जिस राजनीतिक या भौगोलिक सीमा को अंतिम सत्य मानते हैं, प्राचीन काल में वो हिमालय संस्कृतियों और सभ्यताओं को जोड़ने वाला एक विशाल पुल था। इस बात का एक बहुत ही जीवंत उदाहरण आज भी हमें देखने को मिलता है। भारत की सीमा का जो अंतिम गांव माना जाता है, माणा गांव, वहां की स्थानीय लोक स्मृति कितनी अद्भुत है। बिल्कुल। वहां के लोग आज भी बद्रीनाथ को सिर्फ एक हिंदू देवता के रूप में नहीं, बल्कि तिब्बतियों के देवता के रूप में भी संदर्भित करते हैं। ये बात ज़बानी परंपरा में आज तक जीवित है। और माणा गांव के लोगों की ये स्मृति इतिहास के एक बहुत बड़े पन्ने की तस्दीक करती है। इतिहासकार बताते हैं कि हिमालय के इन तीर्थों का तिब्बत के अत्यंत प्राचीन और प्रसिद्ध थॉलिंग मठ से एक बहुत ही गहरा ऐतिहासिक, व्यापारिक और आध्यात्मिक संबंध रहा है। थॉलिंग मठ, जी। विशालमणि शर्मा का शोध भी इसी ओर इशारा करता है कि बौद्ध धर्म के पतन के बाद जब ये क्षेत्र अलग थलग पड़ने लगा तो सदियों के अंतराल में हिमालय ने शैव, वैष्णव, तांत्रिक और बौद्ध परंपराओं को एक दूसरे में विलीन करना शुरू कर दिया। सब कुछ आपस में घुल मिल गया। जी, बद्रीनाथ की बुद्ध मूर्ति का नारायण के रूप में स्वीकार किया जाना इसी बहुस्तरीय सांस्कृतिक स्मृति का हिस्सा है। यहाँ किसी एक परंपरा ने दूसरी को पूरी तरह से मिटाकर जमीन समतल नहीं की, बल्कि उसने पुरानी जड़ों के ऊपर ही अपनी नई शाखाएं फैला ली। ये तो कुछ ऐसा है कि भारत का इतिहास एक अत्यंत विशाल और पुराने कैनवस की तरह है। एक ऐसा कैनवस जिस पर नई पीढ़ियों के कलाकारों ने, नए शासकों ने अपनी आस्था के नए चित्र उकेरे हैं। बहुत सुंदर विचार है। उन्होंने पुराने रंगों पर अपने नए रंग पोते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से एक पारखी नजर से देखें तो उन नए उजले रंगों के ठीक नीचे पुरानी और मूल रेखाएं आज भी स्पष्ट रूप से झांक रही हैं। केदारनाथ और बद्रीनाथ की ये भव्य इमारतें, गर्भगृह की वे खंडित मूर्तियां और निर्वाण दर्शन जैसे अनुष्ठान उसी विशाल कैनवस के वे हिस्से हैं जहां पुराने रंग आज भी अपनी मूल कहानी कह रहे हैं। असल में इतिहास और आस्था, ये दोनों कभी भी एक सीधी रेखा में नहीं चलते। इन दोनों का मार्ग अत्यंत जटिल और आपस में गुंथा हुआ है। बिल्कुल। इस पूरी चर्चा से हमें ये समझना चाहिए कि किसी भी स्थान की वर्तमान पहचान उसके पीछे के उस अत्यंत जटिल और बहुस्तरीय अतीत को पूरी तरह से परिभाषित नहीं कर सकती। भारत की जो ये महान सांस्कृतिक विरासत है, वो किसी एक विचारधारा, किसी एक कालखंड या किसी एक धार्मिक समूह की एकाधिकार वाली संपत्ति नहीं है। ये सहस्त्राब्दियों के वैचारिक मिलन, भीषण संघर्षों, आपसी संवाद और अंततः एक अत्यंत सुंदर एकीकरण का परिणाम है। हिमालय ने सबको अपनाया है। जी, हिमालय के इस विशाल हृदय ने अपने सीने में उन सभी को जगह दी जो ज्ञान या शांति की खोज में उसके पास आए। और महापंडित राहुल सांकृत्यायन और विशालमणि शर्मा के इन दस्तावेजों से होकर गुजरने के बाद ये पूरी यात्रा एक बहुत ही गहरे, शायद थोड़ा विचलित करने वाले, लेकिन अत्यंत प्रासंगिक प्रश्न को जन्म देती है। जी, वो क्या है? अगर हिमालय के इन अत्यंत दुर्गम, सुदूर और बर्फ से ढके शिखरों के बीच मौजूद तीर्थों की बुनियाद में इतने गहरे, इतने भिन्न और इतने विस्मयकारी रहस्य छिपे हैं, तो क्या ये संभव है कि हमारे अपने आसपास मौजूद वे सामान्य,
बहुत ही परिचित प्रार्थना स्थल भी अपने पत्थरों के नीचे किसी और ही सभ्यता का इतिहास छुपाए बैठे हों। ये सोचने वाली बात है। क्या हम जिन दीवारों को रोज देखते हैं और जिन्हें हम अपना मानते हैं, वो भी खामोशी से कुछ और ही कहना चाहती हैं? इतिहास कभी पूरी तरह समाप्त नहीं होता। वो समय की बर्फ के नीचे छिपकर अगली पीढ़ियों का इंतजार करता है। नत्थि में शरणं अंगबुद्धो में शरणं वरम् एतेन सच्चवज्जेन होतु मे जयमङ्गलम्।